जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेस्ट बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल के पद पर बम्पर भर्ती निकली हुई है। बेसिकली आपका कांस्टेबल का वैकेंसी तो निकला ही है, इसके साथ ही आपका एसआई सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकला हुआ है, कोलकाता पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी निकला हुआ है। लगातार आपकी 3 बड़ी भर्तियां आपकी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में निकली हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। क्या आपकी इसमें योग्यता होना चाहिए, इसके अलावा अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, कितना आपसे इसमें एप्लीकेशन फीस मांगा गया है, इसके अलावा आपका अप्लाई डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, और आपका एज कितना होना चाहिए, आपका एज कब से काउंट किया जाएगा, और इसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कितने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपका रनिंग कितना होगा, सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाला पुलिस कांस्टेबल का है और अगला वीडियो में एसआई का बना दूंगा, सब इंस्पेक्टर का। जो अभी वैकेंसी निकला अभी उसका फिलहाल में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो आपके टोटल पोस्ट हैं, जो आपके टोटल पद हैं, वो हैं आपके 11,749 पद पर ये आपकी वैकेंसी निकली हुई है। वहीं अगर हम जेंडर वाइज बात करें तो आपका मेल के लिए हैं इसमें 8,212 पद, और आपका फीमेल के लिए हैं 3,537 पद। ठीक है। अब हम बात करें इसकी एज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एज इसमें आपकी पुरुष के लिए 18 से 27 साल मांगी गई है, और महिला के लिए 18 से 30 साल मांगी गई है। ठीक है। इसके अलावा आपको एज में छूट भी मिलेगी। तो वही ओबीसी को 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट। ठीक है। तो बाकी आप देख लेना। ठीक है। अब बात करते हैं आपकी जो एज है, आपकी जो उम्र है वो कब से काउंट की जाएगी, मतलब तो आपकी जो एज है वो आपकी 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। ठीक है। अब बात करें आपकी ऑनलाइन डेट के बारे में। तो आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो आप 7 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो अगर आपने अभी पता नहीं हो, अभी अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो आप देखो 7 मार्च से इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और इसका आवेदन का जो लास्ट डेट है वो आपका 5 अप्रैल इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है। बाकी अगर हम वही बात करें एग्जाम डेट के बारे में, तो एग्जाम डेट अभी कुछ नहीं, आपका आगे इसका नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है। अब बात करें इसकी फीस के बारे में, फिर हम जानेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी आपकी योग्यता के बारे में और कौन बन सकता है। देखो, फीस इसमें लगेगी जर्नल के लिए 170 रुपये लगेंगे मात्र, और SC ST कैंडिडेट के लिए मात्र 20 रुपये लगेंगे। ठीक है। अब दोस्त बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आप सिंपल 10वीं में पास होने चाहिए, आप 12th में पास होने चाहिए। ठीक है। और 10th में पास होना चाहिए, 10th में आप सिंपल से पास होना चाहिए। इसके अलावा आप महिला पुरुष दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आप आपकी बात आती है जो सबको जाननी है, वही अदर स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो बिल्कुल भाई आप कर सकते हो अप्लाई इसमें, लेकिन आपका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका जो पता है कि ये आपका वेस्ट बंगाल का वैकेंसी है। ठीक है। तो आपका जो बंगाली लैंग्वेज है वो आपको पढ़ना और लिखना अच्छी तरीके से आना चाहिए, बस यही कंडीशन है और कुछ कंडीशन नहीं है। नोटिफिकेशन में साफ साफ ये दिया गया है, आप 10वीं में पास होना चाहिए, वो भी आप वेस्ट बंगाल जो आप जैसे कि यूपी बोर्ड। ठीक है। तो आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से पास होना चाहिए, या उसमें लिखा है या तो वेस्ट बंगाल से पास होना चाहिए या इससे समकक्ष होना चाहिए। तो समकक्ष का मतलब यही हुआ कि अदर अदर बोर्ड से होना चाहिए, या तो वेस्ट बंगाल या अदर बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है। तो अदर बोर्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बस कंडीशन यही है जो कि मैं आपको पहले बताया कि आपको बंगाली लैंग्वेज अच्छे से लिखना पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि आपका बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि आपके बंगाल से लगे हुए हैं, जो कई ऐसे लोग भी हैं कि भाई बंगाल में कार्य करने जाते हैं, वो होंगे बिल्कुल। ठीक है। जैसे हम लोग बुंदेलखंड के हैं तो भाई MP में जुड़े हैं, तो वहाँ तो ऐसा कि दोनों तरफ हिंदी बोली जाती है। तो बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जो आपका उनका बंगाली लैंग्वेज आता है, या वो लोग बंगाल में पढ़ते रहे। ठीक है। या किसी का
ऐसा कि भाई बंगाल में कार्य कर रहे, जैसे कि चले जाते हैं प्रवासी मजदूर के तौर पर कि भाई बिहार में हम रहने वाले हैं और बंगाल में कहीं काम कर रहे हैं, तो बच्चे अच्छे हैं तो बच्चों को वहीं पढ़ा लिखे थे, मतलब हम वहीं काम करते रहते, वहीं पढ़ाते लिखाते रहते। तो जो उसका आपका डिग्री मिला वो कहाँ का मिला, आपका वेस्ट बंगाल का मिला। तो भले ही आप बिहार राज्य के हैं, लेकिन आपका अगर वेस्ट बंगाल राज्य से आपने 10 पास किया तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, और जो उसके लगे हुए जिले हैं, मतलब आसपास के जो लगे जिले हैं, तो उनको अगर बंगाली लैंग्वेज आती है तो बिल्कुल भरें। और भाई ऑल इंडिया के अगर आपको बंगाली लैंग्वेज आती है तो भी आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं इसके अदर स्टेट वाला बता ही दिया। आप जानते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको वही रहेगा 3 स्टेप। पहला आपका रिटन एग्जाम सबसे पहले, फिर फिजिकल टेस्ट, और सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक, तो देखो तो आपका इस रिटन एग्जाम में देखिए 4 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि भाई इसमें बंगाली लैंग्वेज उन्होंने नहीं रखी है। ठीक है, तो देखो जी के जी एस के आपके रहेंगे 25 प्रश्न, मैथ के रहेंगे 25, रीजनिंग के 25 और इंग्लिश के 10 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जी के जी एस 25, रीजनिंग 25 और आपका मैथ 25, इंग्लिश के 10, टोटल आपको 85 प्रश्नों का ये पेपर होगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और वहीं अगर हम नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो माइनस मार्किंग आपका 1/4 की होगी। 1 घंटे का इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें बात क्या है, देखो निकालने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आपके अदर एग्जाम होते हैं जैसे MTS CHSL, ठीक है, SSC के एग्जाम हो गए, तो उनमें क्या है कि भाई यही तो आपका सिलेबस कुछ अलग से नहीं बनता। ठीक है, वो तो आप समझ जाओ। ठीक है, सिलेबस अलग नहीं बनता, वही आपका सिलेबस। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई मैथ थोड़ी वो अलग से वेस्ट बंगाल वाले पूछेंगे, रहेगी तो वही। ठीक है, तो आपका सेम सिलेबस वही है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात ये है कि जैसे अगर आप अदर स्टेट वाले हो तो दिक्कत बात ये है कि आपको बंगाली लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए, और कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, आप बात करो फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल इसमें फिजिकल में सबसे पहले हम हाइट के बारे में बात करें। देखो मैं आपको बताना भूल गया, इसमें आपका तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर। ठीक है, थर्ड जेंडर बताना भूल गया, थर्ड जेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम किन्नर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हाइट होना चाहिए 167 सेंटीमीटर पुरुष की, महिलाओं की 160 सेंटीमीटर, और वो थर्ड जेंडर जो है उनकी 163 सेंटीमीटर। क्लियर। चेस्ट होना चाहिए ओनली मेल के लिए 78 से 83 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए, जो कि आपका सभी वैकेंसी में मांगा जाता है, जो कि आपका ये वाली होती है पुलिस वगैरह की। ठीक है, या आपकी आर्मी वगैरह। अब बात करते हैं रनिंग यानी आपकी दौड़ के बारे में। तो देखो दोस्त, दौड़ होगी पुरुष की, होगी जो 1600 मीटर की होगी, टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड का। ठीक, और वहीं अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं की होगी 800 मीटर की और टाइम मिलेगा 4 मिनट का। ठीक है, और अगर हम थर्ड जेंडर के बारे में बात करें तो उनकी दौड़ होगी 800 मीटर की और उनको टाइम दिया जाएगा 3 मिनट 30 सेकंड का। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल है और कुछ इसमें नहीं होना है। हाँ, वजन के बारे में दिया गया है, मुझे वजन के बारे में यहाँ पर नहीं लिख पाया। ठीक है, तो वजन इसमें मैं नोटिफिकेशन में देख लेना। ठीक है, पहले तो आपको फोकस पकड़ है, वजन आपका 57 सेंटीमीटर 57 kg होना चाहिए, पुरुष का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देख लेना नोटिफिकेशन में, मैं यहाँ लिख नहीं पाया, लेकिन 57 kg इतना क्लियर है थोड़ा। ठीक है, पुरुष का केवल है, बाकी आप देख लेना फीमेल का और थर्ड जेंडर का। ठीक है, तो आप सबसे पहले रिटन एग्जाम फोकस करें। अब बात करते हैं सैलरी। तो सैलरी भाई साहब अलग से इसमें सैलरी तो मिलेगी नहीं कि भाई वेस्ट बंगाल है तो अलग से सैलरी मिलेगी। तो देखो कांस्टेबल का जो बेसिक पे है वो है आपका 21,700 रुपये, 21,700 रुपये। ठीक है, इसमें आपके अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका DRNS अलाउंस, महंगाई भत्ता हो गया, हाउस रेंट अलाउंस जैसे आपका मकान का किराया हो गया। इसके अलावा भी आपको मिलेंगे जैसे मेडिकल की जो कट्टे हैं भैया वो मिल जाएंगे। तो इन सभी को मिला के आपकी जो सैलरी बनती है वो आपकी कितनी बनेगी शुरुआत में, 32 से 35 हज़ार। ठीक है, कितनी बनेगी, 32 से 35 हज़ार बनेगी। ठीक है, और दिल्ली वगैरह में आपका जो सैलरी ज़्यादा मिलती है वो किस लिए मिलती है, सैलरी इसलिए मिलती है कि उसका जो रहने का वहाँ का, जैसे दिल्ली शहर में रहोगे तो वहाँ रहने का थोड़ा ज़्यादा खर्चा लगता है, तो वो आपका हाउस रेंट राउट थोड़ी बढ़ के मिलता है। और फिर आपका महंगाई भत्ता भी थोड़ा महंगाई रहेगी वहाँ पर तो वो भी बढ़ के मिलता है। तो इस दिल्ली की इसलिए थोड़ा ज़्यादा होती है और कुछ वाली बात नहीं, सैलरी सबकी सेम है। जैसे कि यूपी पुलिस की तो वो भी आपकी 32 से 35 हज़ार है। बाकी आप ऊपर का समझ लो
वो तो कह नहीं पाते, वो तो सब कोई करता है, ठीक है। तो और कुछ डाउट वगैरह हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप बिल्कुल कहें, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और भाई यूपी पुलिस वाले भाई सभी लोग लगे रहो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, ठीक है। और देखो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर जिसको भी चाहिए, एसएससी का हो गया, आरपीएफ का हो गया, सभी का मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो चैनल पर जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, कुछ आपको मिस्टेक नज़र आई हो तो ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत।